नमस्कार। भूगोल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत में मानव विकास के संदर्भ में मानव विकास के सूचकों का अध्ययन करेंगे। भारत में मानव विकास। भारत के योजना आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद जिलों को विश्लेषण का इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकारों ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। योजना आयोग द्वारा भारत का मानव विकास रिपोर्ट मुख्यतः 3 संकेतकों या सूचकों के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला आर्थिक सूचक, दूसरा स्वास्थ्य सूचक और तीसरा सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। आर्थिक उपलब्धि के सूचक। आर्थिक विकास के बिना मानव विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास के लिए समृद्ध संसाधन आधार की आवश्यकता होती है। संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही होते हैं और इन संसाधनों तक सभी की पहुंच, सभी का अभिप्राय अमीर और गरीब जैसे अमीर लोगों के संसाधनों के पहुंच के साथ साथ निर्धन, दलित, पिछड़ा वर्ग आदि लोगों की पहुंच, उत्पादकता और कल्याण मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास की इस सूचक की पहचान के लिए प्रति व्यक्ति आय का पहचान आवश्यक है। सकल घरेलू उत्पाद और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार का माप माना जाता है। आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई अर्थात लोगों का कल्याण, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों तक पहुंच पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि लोगों के पास रोजगार है, संसाधनों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आय है तथा दैनिक जीवन में उपयोगी जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में काम आने वाली परिसंपत्तियां हैं, तो इसके आधार पर कल्याण का आकलन किया जा सकता है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। सन 2001 में 26.10% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, वहीं 2011-12 में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में आकलन किया गया है। इसमें भी अलग अलग राज्यों के प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी अंतर देखने को मिलती है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि ऐसे राज्य हैं जहां प्रति व्यक्ति आय 4,000 रुपया या उससे अधिक है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 2,000 रुपया
या उसके आसपास या उससे कम है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर ऐसे राज्य हैं जहां प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 2,000 रुपये है। इसी प्रकार व्यय में भी असमानता देखने को मिलती है। व्यय में असमानता, कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, हरियाणा आदि राज्यों में प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय 690 रुपया है। अर्थात प्रति व्यक्ति एक महीना में इन राज्यों में 690 रुपये खर्च किए जाते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय 520 रुपये मात्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यों में आय में भी असमानता है और उसी के आधार पर व्यय में भी असमानता देखने को मिलती है। गरीबी के निराकृत आंकड़े। सन 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार 30% से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या वाले राज्य छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मणिपुर, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली। 20% से लेकर 30% तक गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या वाले राज्य कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं चंडीगढ़ हैं। 10% से 20% तक गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या वाले राज्य गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य हैं तथा 10% से कम जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप राज्य शामिल हैं। गरीबी जीवन की निम्न गुणवत्ता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता में प्रतिबिंबित होती है अर्थात दिखाई देती है। यह निम्न विकास का प्रतीक है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी उस देश के लोगों की जीवन की गुणवत्ता स्पष्ट नहीं करती। अर्थात जीडीपी से जीवन की गुणवत्ता स्पष्ट नहीं होती है, बल्कि लोगों के आवास, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, हवा की गुणवत्ता और पीने योग्य पानी की उपलब्धता जीवन के स्तर के मानक को निर्धारित करते हैं। बेरोजगारी अर्थात रोजगार का अभाव भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। स्वस्थ जीवन के सूचक। स्वास्थ्य को मानव विकास का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही सभी प्रकार का विकास कर सकता है। इसका संबंध लोगों के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वच्छता से है। रोग अर्थात बीमारी तथा पीड़ा से मुक्त जीवन और दीर्घायु होना एक स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। शिशु मृत्यता
या शिशु मृत्यु दर और प्रसव के समय अर्थात बच्चों के जन्म के समय माताओं की मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद अर्थात शिशु के जन्म के पूर्व और शिशु के जन्म के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप हैं। स्वास्थ्य का मापन जन्म दर, मृत्यु दर, पोषण एवं जीवन प्रत्याशा के रूप में किया जाता है। संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य सरकार के अंतर्गत अर्थात राज्य सूची के अंतर्गत आता है, किंतु अनेक क्षेत्रों में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में जितने बच्चे पैदा होते हैं उस संख्या को जन्म दर कहा जाता है। सन 1951 में जन्म दर 40.8 प्रति हजार थी, जो 2010-11 में 21.1 प्रति हजार रह गई और 2015 में जन्म दर 20.8 तक नीचे लाकर अच्छा काम किया गया है। फिर भी यह जन्म दर अनेक विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ऊंचा है। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। हमारे देश में स्वास्थ्य दशा में सुधार होने से मृत्यु दर में तेज़ी से कमी आई है। भारत में मृत्यु दर की व्याख्या दो तरह से किया जाता है, एक तो सामान्य मृत्यु दर और दूसरा शिशु मृत्यु दर। भारत में जहां 1951 में सामान्य मृत्यु दर 25.1 प्रति हजार थी और 1999 में 8.1 प्रति हजार थी, वहीं 2010-11 में 7.4 और 2015 में 6.5 प्रति हजार रह गई। तो यहाँ पर मृत्यु दर में काफ़ी सुधार हुआ। दूसरा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जहाँ 1951 में 148 प्रति हजार थी, वहीं घटकर 1999 में 70 प्रति हजार और 2015 में 37 प्रति हजार रह गई। यह स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के महत्वपूर्ण संकेत हैं। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा को दो रूपों में अर्थात स्त्रियों और पुरुषों के जीवन प्रत्याशा के रूप में व्याख्या किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सन 1951 में पुरुषों के लिए 37.1 वर्ष, 1999 में 62.3 वर्ष तथा सन 2015 में 66.9 वर्ष। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए जीवन प्रत्याशा जहां 1951 में 36.2 वर्ष थी, 1999 में 65.3 वर्ष और सन 2015 में यह बढ़कर 70.0 वर्ष करने में सफलता मिली है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ स्वास्थ्य के प्रति सजगता तथा पौष्टिक भोजन एवं अन्य सुविधाएं मिलने से जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है, फिर भी
बहुत कुछ करना अभी बाकी है। लिंगानुपात। सन 2011 के जनगणना के निष्कर्ष विशेष रूप से 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात के संबंध में बहुत ही अवांछनीय है। रिपोर्ट के अनुसार केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या में कमी देखा गया है और पंजाब तथा हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक है। यहाँ लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों की तुलना में 850 बालिकाओं से भी नीचे है। यह एक विचारणीय और चिंताजनक स्थिति है। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करेंगे।